कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत संभालने के बाद पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने रियासती हैसियत की जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर की और इंतखाबात के दौरान लोगों से किए गए वादे पूरे करने का अज़म दोहराया। उन्होंने कहा कि यूटी के नए कवायद को समझने में वक्त लगा, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत का दोहरा मॉडल गैर मुवस्सर है और निज़ाम एक मरकज के तहत बेहतर काम करता है। उन्होंने राजभवन के साथ इख्तलाफात की तरदीद की और कहा कि लोग जहां चाहें अपने मसाइल हल करा सकते हैं। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरी जमात है, हर फर्द को बोलने और एहतिजाज करने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन मसले का हल 6 माह में तलाश किया जाएगा। मामला काबीना की जिले कमेटी को सौंप दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मार्च से मीटरशुदा घरेलू सार्फिन को 200 मुफ्त यूनिट्स बिजली देने का भी ऐलान कर डाला। उन्होंने ज़ेर तामीर पावर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और खित्ते के 50% से ज़ायद नुकसानात कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्रीनगर में कंजेशन कम करने के लिए मज़ाफ़ाती टाउनशिप की तामीर का भी ऐलान किया है। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बिजली, राशन और दीगर जमानतों पर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने मुकम्मल सरेंडर करते हुए तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यूनियन के साथ है। अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि यह एतराफ कभी नहीं से देर बेहतर है। पीडीपी यूथ लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सैटेलाइट टाउनशिप से मुतल्लिक बयान को मुतज़ाद करार दिया है। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि हाउसिंग डिपार्टमेंट वज़ीर आला के मातहत जमीन की निशानदेही में मसरूफ है। वहीदुर रहमान परा ने एक खत शेयर करते हुए बताया कि श्रीनगर और बडगाम में रिंग रोड के अतराफ सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन का तयन हो रहा है। वज़ीर तालीम सेकेनेतू ने यकीन दिलाया है कि महंगी किताबों की फरोख्त करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि ऐसे स्कूलों के नाम फराहम करें। वालिदैन ने शिकायत की थी कि बाज़ स्कूल तलबा को मखसूस सप्लाईज से महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि तलबा और वालिदैन का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मैंने पहले ही कहा है, कई बार मैंने कहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कि अगर कहीं पे कंप्लेंट होती है आप हमें रिटन लिख के दे दीजिए ताकि हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है रिटन कंप्लेंट कोई देता नहीं। आप भी कहते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स, आप उनका नाम मेंशन कर लीजिए। और ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है सीओज़ की जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो इस चीज़ को देखें, एग्जामिन करें। जो ये शिकायतें आ रही हैं, अगर ये शिकायतें कहीं पे दुरुस्त पाई गई है उन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी जिला डोडा के बदरवा में रॉयल इन गेस्ट हाउस से 3 लाशें बरामद की गई हैं। एसएसपी डोडा के मुताबिक ये अफराद जम्मू से नया साल मनाने आए थे। इब्तदाई तहकीकात में कमरे से कोयले की सगड़ी बरामद हुई है और शुबा है कि मौत दम घुटने से हो सकती है। मरने वालों की शनाख्त आशुतोष रैना, मुकेश सिंह और सन्नी चौधरी के तौर पर हुई है। जिला बारामूला के टंगमरग इलाके में एक रिहायशी शेड में आग लगने से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बाग हुए हैं। फिरोजपुरा में बुखारी के धमाके के 22 शेड में आग लगी, जिसके नतीजे में 3 माह की बच्ची और 3 साल का बच्चा झुलस कर जाँ बाग हो गए। मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई की, ताहम बच्चों को बचाया ना जा सका। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए नूरबाग इलाके में बदनाम मंशियात फरोश की लाखों रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम ने मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से मकान और जमीन खरीदी थी। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जायदाद को कुर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि मुजरिमों के गैर कानूनी असासे भी जब्त किए जाएंगे। तारीखी मुगल रोड, सिंथन रोड और श्रीनगर सोनामर्ग गुमरी शाहरा बारी बर्फबारी के बाद 27 दिसंबर से बंद है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है। मुसाफिरों को लैंड डिसिप्लिन पर अमल करने और बानहाल रामबन के दरमियान गैर जरूरी तौर पर न रुकने की ताकीद की गई है। मुगल रोड को बफलियाज से पीर की गली तक BRO के हवाले कर दिया गया है। और जानते नाज़रीन, मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों और बाज़ मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्का है। शमाली कश्मीर, गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम और जोजिला दराज के इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान। माहिर मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है, जबकि दीगर इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात, पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता X, Facebook, YouTube, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।